गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 गुलिवर की यात्रा, पेज नंबर 40 पर। बेटा इस चैप्टर के जो लेखक है उसका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। विश्व में बेटा खूब सारे देश होते हैं और सभी देशों की अलग अलग वेशभूषा होती है, खान पान होता है, रंग रूप होता है और अलग अलग ही भाषाएं होती है। अगर हम किसी दूसरे देश में जाएं और उस देश की अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे सामने खूब सारी समस्याएं आ सकती है। तो इस पाठ में इसी तरीके से कुछ समस्याएं भी बताई है और उनका समाधान वो जो व्यक्ति है वो कैसे ढूंढता है ये भी बताया गया है। तो इसमें गुलिवर नाम का जो व्यक्ति है उसकी कहानी बताई गई है, जो कैसे दूसरे देश पहुंचता है, कैसे उसके सामने समस्याएं आती है और कैसे उन समस्याओं को वो हल करने में कामयाब होता है। तो पढ़े पेज नंबर 41 पर गुलिवर की यात्रा। गुलिवर जहाज पर काम करता था, उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफर पर निकला। गुलिवर नाम का जो व्यक्ति है वो जहाज पर ही काम करता था, इस कारण उसे खूब सारी यात्राएं करनी पड़ती थी। तो यात्राएं करना उसे अच्छा भी लगता था, यात्रा यानी ट्रैवलिंग। और इस बार भी वो एक नए सफर पर निकला था। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। तूफान आता है और उसका जहाज उस पानी में फंस जाता है। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था, यानी बहुत ही छोटा सा आदमी उसकी छाती पर खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए, किंतु थोड़ी देर में वापस इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हैकिना देगुल। उसके सभी साथियों ने उसी आवाज को दोहराया जो उसका लीडर बोल रहा था, हैकिना देगुल। तो सभी उनके साथी साथ साथ में बोल रहे थे। गुलिवर की समझ में कुछ नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया था कि जिन्हें वो धागे समझ रहा था वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे, यानी कि जो गुलिवर के लिए बहुत ही पतले पतले रस्से थे, रस्सियां थी, धागे थे, वो वहां के लोगों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए रस्सों के समान थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे, यानी सुई के समान कष्ट पहुंचा रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया, अभिनय यानी नाटक किया, फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया, यानी स्टेज बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु उन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वो समझ ही नहीं सका। गुलिवर को बड़ी जोरों की भूख लगाई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहां के लोग ये भाषा समझने वाले कोई था ही नहीं। हार कर इस बात को उसने संकेतों में समझाया, संकेत यानी इशारों में समझाया। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। खाद्य सामग्री यानी खाने की चीजें लेकर आए। उस देश के हिसाब से ये सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी। जितना खाना गुलिवर के लिए आया था वो खाना वहां के छोटे छोटे लोगों के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए इनफ था। गुलिवर के लिए उसकी मात्रा लेकिन अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहां के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी वो खर्राटे भरने लगा। उसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। वहां के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। वे लोग जहाज बनाने में भी निपुण थे, निपुण यानी होशियार थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। वो लोग भी एक ऐसी गाड़ी बनाई, उन लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने, और उस गाड़ी में गुलिवर को लादा। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं ये भीमकाय आदमी, भीमकाय यानी
भीम जैसे बड़े शरीर वाला आदमी जागने पर भागने की कोशिश नहीं करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। गाड़ी को खींच के राजमहल लेकर आए और उसके पैरों में जंजीरें भी बंधवा दी थी, यानी बेड़ियों से उसके पैरों को बांध दिया गया था। जब राजमहल लाए तो वहां के राजा ने गुलिवर की अगवानी की, यानी राजा खुद उसके पास आए। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहां की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त किया। अब उसकी भाषा ना तो राजा समझ सकता था, ना राजा की भाषा गुलिवर समझ सकता था, तो राजा ने गुलिवर को वहां की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित को लगा दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहां की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाज बेड़ा तैयार किया है। वह जल्दी हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह तट के पास पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए। इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनवाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। उसने देखा कि 50 जो जहाज है वो शत्रु सेना ने तैयार कर दिए, तो उसने भी 60 रस्से तैयार किए और कांटे लगे तार तैयार किए। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। दंग यानी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी, यानी अपने देश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सहर्ष यानी प्रसन्नता से अनुमति दे दी कि ठीक है, तुम अपने देश जा सकते हो। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और जरूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। तो बेटा, ये हमने स्टोरी पढ़ी गुलिवर की यात्रा, कि कैसे वो लिलीपुट पहुंचता है, तूफान में फंस जाता है और लिलीपुट पहुंचता है। लिलीपुट की वहां के लोगों की भाषा उसे समझ नहीं आता, कैसे उसके पास समस्याएं आती है और कैसे उन समस्याओं का समाधान करके लिलीपुट के लोगों की वो हेल्प करता है, मदद करता है और वापस अपने देश लौटता है। तो ये हमारी कहानी समाप्त हुई, गुलिवर की यात्रा।